मैं अगला सवाल की कड़ी के रूप में डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि डायबिटीज का प्रमाण क्या है। डायबिटीज के प्रमाण के बारे में बताएं। अभी ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा चौंकाने वाला है और ये दुखद बात में भी शायद कुछ लोगों को हो सकती है, क्योंकि हमारे देश में प्रमाण बहुत ज़्यादा है। तो चलो उसके आंकड़े देखते हैं कि हमारे देश में स्थिति क्या है। तो हमारे देश में अभी 7.7 करोड़ लोगों को शुगर है। अच्छा, बहुत ज़्यादा है। और हर 11 भारतीय के पीछे एक को डायबिटीज है। हर 11 इंसान गिन लो तो 9% लोगों को नहीं 11 में से एक ऑलमोस्ट आएगा वो। जी जी। फिर उसके बाद दुनिया के 6 डायबिटीज मरीजों में से भारतीय एक है। मतलब देश में हर 11 के पीछे एक और दुनिया के लेवल पे हर 6 इंसान के पीछे एक इंसान भारतीय है। हम देश के सेकंड टॉपर हैं। चीन फर्स्ट टॉपर है, सेकंड टॉपर हम हैं। अगर ऐसे ही बढ़ते रह गया 2035 में ऐसा लग रहा है कि ये 13.5 करोड़ के आसपास चले जाएगा। वर्ल्ड में नंबर 1 कहेंगे। इस पे बोल नहीं सकते, बीच में भी आएगा। इससे पहले 4-5 साल पहले हम टॉपर थे, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस से थोड़ा बहुत हम सेकंड नंबर पे चले गए। अच्छा। लेकिन पब्लिक अवेयरनेस से ये हम कर सकते हैं। शहरों में इसका प्रमाण है 11.2% और ग्रामीण में है 5.2%। गाँव में कम। और सबसे दुखद बात यह है कि 57% लोगों को पता नहीं होता है कि उनको शुगर है। इतना कॉमन बीमारी है, फिर भी उनको पता नहीं रहता। इसलिए मैंने कहा पहले कि साइलेंट किलर है, साइलेंटली बॉडी में आता है। कभी कभी सिम्टम भी नहीं होते। सिम्टम रहना जरूरी नहीं, कभी रह सकते कभी नहीं रहते। वो सिम्टम में हम लक्षणों में हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी शुरुआत पश्चिमी देशों से हो गई। उसके बाद पहले शहरों में ये अमीर लोगों को अटैक करता था। ये महलों में रहने वाले लोगों की बीमारी इसको कहा जाता था। ग्रामीण भारत में वो फिर चला गया, मध्यम वर्गीय गरीबों को अभी चपेट में ले रहा है। अब ये महिलाओं से झुग्गियों में पहुंच गया है। पहले उम्र दराज लोगों में होता था, अब जवानों में हो रहा है। और कल हो सकता है कि हमारे बच्चों में भी डायबिटीज कम ही उम्र में वो हो सकता है, फैल जाए जी। चपेट में ले। इसको फैलना बोलने के बजाय चपेट में ले। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज और सशस्त्र रोगों का हम बहुत ज़्यादा मुकाबला कर रहे हैं, जिसमें हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, सीओपीडी है, कैंसर है और डायबिटीज एक बहुत इम्पॉर्टेंट नॉन कम्युनिकेबल असर बीमारी जो हमारे लिए जानलेवा साबित हो रही है। अभी क्यों हो रहा है? तो पहले देखते थे हम सब काम, हमारे जिस्मानी काम होता था। स्कूल भी जब जाते थे तो 4-5 किलोमीटर। मुझे खुद का एक्सपीरियंस है कि 2-2.5-3 किलोमीटर डेली चलना पड़ता था, इंटरवल में आना पड़ता था, फिर खाना खा के जाना पड़ता था। अभी कोई स्कूल के लिए तो कोई बच्चा चलते हुए बहुत कम, देहात में शायद कुछ है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर बच्चों में जो अभी हालत है, मोबाइल गेम खेलना, ग्राउंड के गेम को छोड़ देना। फिर अब ये ग्रामीण का भी प्रमाण हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि खेती में बहुत सारे औजार आ चुके हैं। इस औजारों का इस्तेमाल होने से हमारा जिस्मानी इस्तेमाल कम हो गया। घर में भी काम देखो तो वॉशिंग मशीन आ गई, मिक्सर आ गया, फिर ग्राइंडिंग मशीन। पहले तो आटा भी पिसाना पड़ता था चक्कियों पे। तो वो जमाना था जबकि बॉडी का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता था, इसलिए इंसान फिट होता था। अब बॉडी का इस्तेमाल ऊपर कम होते जा रहा है। वैसा वैसा डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट, ये सब ऊपर बढ़ रहा है। तो इसलिए ग्राउंड गेम के बजाय मोबाइल गेम और जंक फूड्स जो हम लाते ना, ये पॉकेट गवर्नमेंट ने बंद करना चाहिए। ये जो भी चिप्स है, फिर कुरकुरे है, फिर अलग अलग टाइप के बिस्किट है, ये बहुत बेकार है। डाइट के प्लान में ये नहीं दिया। और खास करके हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये बच्चों को बहुत खिलाते हैं। बच्चे इसके आदी होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सिस्टम हमको नेचर ने दी है कि रोटी खाओ, कुदरती अनाज खाओ, वो सिस्टम में हम उसको बिगाड़ कर दे रहे हैं। साइंस बहुत अच्छी बात है, आगे जा रहा है, उसमें हम बिल्कुल महफूज हैं साइंस के बहुत सारे बातों से, लेकिन साइड इफेक्ट भी बहुत है जी। अब हर एक के घर में गाड़ी है। ग्रामीण में भी देखो तुम, हर घर में 2-3 मोटरसाइकिल। अभी कोई पैदल चलने को तैयार नहीं, खेती को तक कोई पैदल नहीं जाता। तो ये माहौल जो है वो बहुत
तब्दीली फास्ट हो गई। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होता तो कुछ नहीं। पिछले हमारा अगर देखेंगे तो हम इतना बदल देख रहे हैं कि जो मैं इतना पैदल चलता था, अब देख रहा हूँ कि सब ऑटोमोबाइल छूट गया। तो ये चेंजेस जो है ना अचानक हो गए। बॉडी कभी भी ऐसा चेंज होती है तो डिस्टर्ब हो जाती है। कोई भी चीज़ स्लोली होती है तो बॉडी अच्छे से अडॉप्ट करती है, लेकिन ये बहुत फास्ट हो रहा है, इसलिए शायद डायबिटीज और ये हो रहा है। तो हमको ये सिनेरियो हम देख रहे हैं, इस तरह का माहौल जो पनप रहा है, शायद उसके वजह से पिछले 3 दशकों में 150% डायबिटीज के परिमाण बढ़ गए हैं। बहुत स्पीड से डायबिटीज का माहौल हमारे देश में पनप रहा है, इसलिए इस बीमारी को काबू में लाना, हटा देना ये तो मुमकिन है ही नहीं, काबू में लाना भी मुश्किल हो चुका है। पहले जो कॉलरा, उसके बाद मीजल्स, इवन पोलियो, फिर प्लेग, ये बीमारियां इन्फेक्शियस डिसीज मतलब कम्युनिकेबल थे, कोई जरासीम से होते थे। टीबी, मलेरिया, डेंगू, इससे कहीं गुना ज्यादा खतरनाक डायबिटीज है। मगर डायबिटीज का डर उतना नहीं है जैसा कि हमको कोविड का था या डेंगू का है, लेकिन सही माने तो डायबिटीज नंबर 1 किलर है। तो इसको हमको अच्छे से ये करना है।